नमस्कार। सुबह के 10 बज गए हैं। मैं शालिनी खंडेलवाल हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। संसद के संविधान सदन में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का समापन समारोह आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन समारोह में होंगे शामिल। 87 राज्य स्तरीय विजेताओं को मिला भाग लेने का अवसर, 29 युवाओं को मिला बोलने का अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पश्चिम बंगाल और बिहार में कार्यक्रम। कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का होगा उद्घाटन। बिहार को भी मिलेगी लगभग 12,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के चंडीखोल में 19,600 करोड़ रुपए और तेलंगाना के संगारेड्डी में किया 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। बोले, आज की परियोजनाएं देश में बदलती कार्य संस्कृति का प्रतीक। संदेश खाली केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का भी आदेश। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार। और इजरायल में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। इजरायल के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले अपने नागरिकों को भारत की सलाह। मौजूदा परिस्थितियों के कारण देश के भीतर सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने का किया आग्रह। अपडेट एट 10 में अब बात विस्तार से। नई दिल्ली में संसद के संविधान सदन में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2024 का शुभारंभ हुआ। आज इसका समापन समारोह होगा। समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल होंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा इसका आयोजन किया है। इस समारोह में 87 राज्य स्तरीय विजेताओं को शामिल होने का अवसर मिला है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंगलवार को युवा मामलों की सचिव मीता राजीव लोचन ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसका नेतृत्व शुरुआत से युवाओं ने किया है और भारत का भविष्य युवाओं पर निर्भर है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विचार पर आधारित है। प्रधानमंत्री के विचार से प्रेरणा लेते हुए पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज अब से थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे। ये कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन विशेष रूप से हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड मेट्रो खंड में हुगली नदी के नीचे सुरंग है, जबकि हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा यानी सतह से 33 मीटर नीचे है, जो देश में अपनी तरह का एक अनोखा स्टेशन है। अंडर वाटर मेट्रो के अलावा प्रधानमंत्री कोलकाता मेट्रो की कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड और तारातला माझेर हाट खंड का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इन सेक्शन का उद्देश्य सड़क यातायात को कम करना और निर्बाध, आसान और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया जाएंगे और वहां पर 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
ये परियोजनाएं रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी राष्ट्र को आज समर्पित करने वाले हैं। ये नया पाइपलाइन टर्मिनल नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए एक रणनीतिक आपूर्ति बिंदु के रूप में काम करेगा। इससे उत्तर बिहार के 8 जिलों यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी को फायदा होगा। मोतिहारी में नया बॉटलिंग प्लांट मोतिहारी प्लांट से जुड़े बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश के भिंड में एमजीएस ग्राउंड पर भी किया जाएगा, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहकारिता सम्मेलन और किसान सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी राज्यों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के संगारेड्डी में करीब 7200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं इसी भावना पर चलता हूं, राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है। और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। आज तेलंगाना को एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारो की स्थापना की गई है। ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स पर बना है। इस सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। मैं इसी भावना पर चलता हूं, राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है। और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। आज तेलंगाना को एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारो की स्थापना की गई है। ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स पर बना है। इस सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। प्रधानमंत्री के संगारेड्डी पहुंचने पर लोगों में भारी उत्साह नजर आया।
प्रधानमंत्री ने वहां सभी लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने संगारेड्डी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर भारत को पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आप देख रहे हैं कि कैसे भारत पूरे विश्व में आशा की किरण बनकर नई ऊंचाई छू रहा है। मोदी ने आपसे कहा था कि भारत आर्थिक तरक्की का नया अध्याय लिखेगा। आज दुनिया की सबसे तेजी से विकास होने वाली, विश्व की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? अब मैं आपको ये पूछूं, क्या मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी का मतलब पक्का है कि नहीं है? अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए। आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के चंडीखोल में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें तेल और गैस, रेलवे, सड़क, परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया, ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। ओडिशा के चंडीखोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों से बीजेपी सरकार ओडिशा में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। हमारा प्रयास है कि ओडिशा विकसित भारत का भी गेटवे बने। एक प्रकार से ओडिशा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा दे रहा है। सीएनजी आधारित यातायात हो, गैस आधारित इंडस्ट्री हो, इसके बड़े उद्योग ओडिशा में लग रहे हैं। यहां से गैस पाइपलाइन पूर्वी भारत के अनेक राज्यों तक पहुंच रही है। ओडिशा पॉलिस्टर का भी
एक बड़ा केंद्र बन रहा है टेक्सटाइल पार्क के लिए। रॉ मटेरियल भी यहीं बन रहा है। 10 वर्षों में सिर्फ पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ही ओडिशा में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। ज्यादा निवेश मतलब नौकरी के ज्यादा मौके, नौकरी के ज्यादा अवसर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 94 प्रसिद्ध कलाकारों को दिए जाएंगे। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली और थिएटर जैसे कला के क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अकादमी पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी अकादमी रत्न भी प्रदान करेंगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रतिष्ठित कलाकारों को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आपको बता दें कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। अकादमी फेलो सम्मान में 3 लाख रुपए और अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कल के कार्यक्रम की। उपराष्ट्रपति गुरुवार 7 मार्च को चंडीगढ़ का दौरा करने वाले हैं। अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक पंजाब यूनिवर्सिटी के 71वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सरकार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए अब तक 91 कोयला खदानों की नीलामी की मंगलवार को मंजूरी दे दी और मंगलवार को एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 33,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक राजस्व के साथ अब तक कुल 91 कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। 2020 में वाणिज्यिक कोयला नीलामी शुरू होने के बाद से पारदर्शी और निष्पक्ष नीलामी प्रक्रिया को उद्योग जगत ने खूब सराहा है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2020 तक कैप्टिव नीलामी के तहत कुल 24 कोयला खदानों की नीलामी की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और शेख शाहजहां को भी सीबीआई के हवाले करने को कहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश जारी किया कि संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला और निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपी जाए। कोर्ट ने पक्षपातपूर्ण आचरण के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस की आलोचना की और कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी करने का हर प्रयास किया जा रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को स्वीकार करने के कुछ ही घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, लेकिन शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और राज्य के वकील से रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा। वहीं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच अपने हाथ में ले ली। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख को एजेंसी की टीम को सौंपने से इनकार कर दिया। मंगलवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम को नेटवर्क समस्या का सामना करना पड़ा। मेटा की कई सर्विसेज लगभग 1 घंटे तक डाउन रहीं। लोगों के फेसबुक अकाउंट खुद से ही लॉग आउट हो रहे थे, जबकि इंस्टाग्राम के कई फीचर्स काम नहीं कर रहे थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही डाउन थे और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक काम नहीं कर रहे थे। कंपनी ने कहा कि इसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। धीरे धीरे मेटा की सर्विसेज वापस काम करने लगीं। अपडेट एट 10 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं पिछले 10 वर्षों में देश में हुए प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के जीर्णोद्धार पर।
आप बनी रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विकास भी विरासत भी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में सांस्कृतिक विरासत और धरोहर रहे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें अपनी पुरानी गरिमा वापस दिलाई है। मंदिर सनातन संस्कृति के मूर्त रूप होते हैं और मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में मंदिरों को बचाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक मंदिरों के जीर्णोद्धार पर एक नजर। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड। बर्फ की सफेद चादर में ढका और पहाड़ों से घिरे इस मंदिर में कायाकल्प होने के बाद अब आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी यहाँ देखने को मिलेगी। सोमनाथ मंदिर गुजरात। इस मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को सोने से मंडित भालका तीर्थ का नवनिर्माण और समुद्र दर्शन पथ अद्भुत है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर मध्य प्रदेश। जीवंत उज्जैन शहर के बीच स्थित महाकाल लोक कॉरिडोर में लगी हर एक मूर्तियों की अपनी एक कहानी है। महाकालेश्वर वाटिका, शिव अवतार वाटिका आदि यह नई पहचान है बाबा महाकाल के प्रांगण की। राम मंदिर उत्तर प्रदेश। अलौकिक, दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के साथ साथ परिसर में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार एवं वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। कल्की धाम उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है, जहां भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे। BAPS मंदिर UAE। वैदिक वास्तुकला से प्रेरित इसके बाहरी भाग को बनारस के गंगा तट जैसी अनुभूति देने की कोशिश की गई है। यहाँ कृत्रिम झरना जो गंगा जमुना सरस्वती के जल से अभिसिंचित है